नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपने कभी भी विचार किया है, खासकर महिलाएं, आपने कभी भी विचार किया है कि जिन स्त्रियों की शादी नहीं होती वह अधिकतर श्रृंगार वगैरह नहीं करती, और जिन स्त्रियों की शादी हो जाती है तो वह कई प्रकार के अनेकों श्रृंगार करने लगती हैं। आखिर इनका अर्थ क्या है? क्यों पतिव्रता स्त्रियां यानी जो शादीशुदा स्त्रियां रहती हैं वह इतने श्रृंगार करती हैं? क्या इनका महत्व है? क्या रहस्य है? तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और खासकर महिलाएं बहुत ध्यान से सुने। आप अगर शादी आपकी हो चुकी है, आप एक पतिव्रता स्त्री में आती हैं, ठीक है, आपका विवाह हो चुका है, तो आप इन वस्तुओं को कभी भी भूलकर न त्यागें। यह ध्यान से सुने। अब त्यागने का अर्थ समझिए। अगर जो स्त्री इन वस्तुओं में से किसी को भी त्याग देती है भूलकर भी, तो वह अपनी पति की आयु का हरण करती है, यानी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो वह श्रृंगार कौन कौन से हैं, किन किन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए एक शादीशुदा स्त्री को, यह वेद में प्रमाण दिया गया है। तो महिलाएं खासकर ध्यान से सुने, और पुरुष भी सुन लें जो अपनी स्त्री को बता सकें, ठीक है। वह इस वीडियो को नहीं देख पा रही तो उसे बताएं यह वीडियो कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री यानी शादीशुदा स्त्री के लिए श्रृंगार कितना महत्व रखता है, क्यों वह अपनी पति की आयु कम करती है। और जो स्त्री इन वस्तुओं का त्याग कभी भी नहीं करती, इनको हमेशा धारण करती, तो वह अपनी पति की आयु बढ़ाती है, यह समझिए। तो अब वेद में क्या लिखा है, क्या प्रमाण है, क्या सत्य है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, वीडियो पूरा देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर क्या प्रमाण है, क्या वेद में बताया गया। तो ध्यान से सुने, पहले आप सुने फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पति की आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को, ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस बात को, पति की आयुष्य की इच्छा करने वाली यानी जो स्त्री अपने पति की आयुष्य की इच्छा रखती है, कामना करती है, यानी हमारी पति की आयु बढ़े, हमारे पति की लंबी उम्र हो, तो ऐसा विचार जो स्त्री करती है उसको इन वस्तुओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की उम्र लंबी हो, आपके पति की आयु बढ़े, तो आपको इन वस्तुओं का कभी भी भूलकर भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक स्त्री के लिए श्रृंगार इतना महत्व रखता है। अब वह श्रृंगार, वह वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुने। प्रथम है हरिद्रा, ठीक है, आप समझ जाइए, क्योंकि स्त्रियां, महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो वह ये सब ये जानती हैं। और जो आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दे दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, प्रथम है हरिद्रा, दूसरा है कुमकुम जो माथे पर लगाते हैं, तीसरा है सिंदूर, सिंदूर हमेशा लगाना ही चाहिए जो महिलाएं लगाती हैं शादीशुदा के बाद, ठीक है। चौथा है काजल, काजल हर महिला को लगाना चाहिए आँख में, ठीक है, थोड़ा लगाएं या कैसा भी लगाएं लेकिन काजल लगाना चाहिए। कूर्पाशक, कूर्पाशक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, इसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तांबूल, ठीक है, तांबूल आप जानती होंगी। मांगलिक आभूषण यानी जो मांगलिक, जो शोभार्थी आभूषण है, जो आपकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे मांगलिक आभूषणों को आपको अवश्य धारण करना चाहिए। केशों का श्रृंगार, केशों का हमेशा श्रृंगार रखना चाहिए एक शादीशुदा स्त्री को, यानी कुल मिलाकर खुले हुए केस एक शादीशुदा स्त्री को कभी भी नहीं रखने चाहिए। यह जो शिव पुराण में जो पतिव्रता स्त्रियों के जो नियम बताए गए हैं, जो एक ऋषि पत्नी ने माता पार्वती जी को जितने भी नियम बताए थे, सारे शिव पुराण में बताए हैं और डिटेल में बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, ठीक है, उनको जानिए। आपको जो भी आपने अभी तक नियम सुने होंगे, आधे अधूरे सुने होंगे और कुछ तो गलत सुने होंगे। आपको अगर वह सारे सत्य नियम जानने हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव आकर वह सारे प्रमाण लाइव प्रमाण के साथ पढ़कर बता दूंगा। आप सत्य जानिए। बहुत से ऐसे विधान है जो स्त्रियां नहीं कर रही, इसलिए उनके पति की आयु कम हो रही है और उनके व्रत वगैरह सफल नहीं हो रहे, ठीक है। खासकर करवा चौथ का व्रत एक पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन वह करने के बाद भी पति की आयु का हरण करती हैं स्त्रियां, ऐसा विधान है। उसमें क्या रहस्य है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, यह जानने के लिए आप कमेंट कीजिए अगर आपको सत्य जानना है, ठीक है। और सुनिए, तो इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को कभी भी अपने केस खुले नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा बांध कर ही रखना चाहिए। देखिए, केस पास बांधना यानी केसों को बांध कर ही रखना चाहिए हमेशा, केसों को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, यानी केसों का श्रृंगार, ठीक है, चोटी वगैरह, पुष्प लगाना, गजरा लगाना, यह केसों का श्रृंगार रहता है। तो केसों को हमेशा बांध कर ही रखना चाहिए एक शादीशुदा स्त्री को, ठीक है। हाथ में कंगन, कभी भी हाथ नग्न नहीं होना चाहिए, यानी हाथों में कंगन, चूड़ी हमेशा रहनी ही चाहिए एक शादीशुदा स्त्री के लिए।
यह श्रृंगार ऐसे हैं जो एक शादीशुदा स्त्री ही धारण करती है। आपने देखा होगा जिन स्त्रियों की, जिन महिलाओं की, यानी जो लड़कियां रहती हैं उनकी शादी नहीं होती तो इससे पहले वह धारण नहीं करती, क्योंकि उनके लिए यह धारण करना नहीं बताया गया, यह विधान नहीं है। क्योंकि यह श्रृंगार इसलिए है एक शादीशुदा स्त्री के लिए, क्योंकि यह श्रृंगार शादी के उपरांत ही पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि इनका रहस्य है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति की लंबी कामना रखती है वह श्रृंगार ही उसका एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो स्त्री यह श्रृंगार करती है वह अपने पति की आयु बढ़ाती है, यह समझिए। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री और शादीशुदा स्त्री के लिए श्रृंगार महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए शादी के बाद स्त्रियों का श्रृंगार बढ़ जाता है, उनका महत्व रखता है, ठीक है। एवं कानों में कर्ण फूल, ठीक है, कानों में जो बाली वगैरह पहनते हैं, फूल पहनते हैं, तो इसलिए कानों में कान कभी खाली नहीं रखने चाहिए। कानों में कर्ण फूल हमेशा धारण करना चाहिए, नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी भी किसी भी अवस्था में ना करें। इनका परित्याग कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए, भूलवश भी। तो यह श्रृंगार एक पतिव्रता स्त्री की शोभा बढ़ाता है, उसका रूप निखारता है और साथ साथ अपने पति की आयु भी बढ़ाता है। तो इसलिए एक शादीशुदा स्त्री अपने पति की लंबी कामना के लिए यह श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शादी के बाद स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, उनके लिए श्रृंगार बढ़ जाता है, क्योंकि इसीलिए यह महत्व रखता है श्रृंगार। तो आप ध्यान रखें, कभी भी भूलवश इनका परित्याग बिल्कुल भी ना करें। और इसके उपरांत आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की सत्य जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे प्रमाण के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।